हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सो आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन का डिफरेंस। इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो कि हमने सारे लिख लिए हैं और इन सबको अब वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल वर्ड पॉइंट्स हैं और इनको कंप्लीट सेंटेंस लिखना मुमकिन नहीं था, इसीलिए इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो थोड़ा सा लंबा लेक्चर है लेकिन बहुत यूज़फुल है। सो कंप्लीट। फर्स्ट ऑफ ऑल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है ये एनाबॉलिक प्रोसेस है और रिस्पायरेशन जो है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है। अब हम देखते हैं कि एनाबॉलिक प्रोसेस क्या है और कैटाबॉलिक क्या है। फोटोसिंथेसिस जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को जमा करके इकट्ठा करके लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाता है। जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके ग्लूकोज बनाता है, तो ये एक बनाने वाला प्रोसेस है। एनाबॉलिक मीन बिल्डिंग प्रोसेस। रिस्पायरेशन जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है और छोटे मॉलिक्यूल्स बनाता है, यानी कि कैटाबॉलिज्म है ये तोड़ने वाला प्रोसेस। तो ये फोटोसिंथेसिस बनाने वाला प्रोसेस है, बड़े मॉलिक्यूल्स बनाता है। रिस्पायरेशन जो है वो बड़े मॉलिक्यूल्स से छोटे मॉलिक्यूल्स बनाता है। नेक्स्ट है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो ग्रीन प्लांट्स में होता है। सिर्फ फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स जो हैं जहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद होगा वहाँ पे सिर्फ होता है, लेकिन रिस्पायरेशन जो है वो ऑल सेल्स में होगा, हर सेल में होता है। दुनिया में जितने भी सेल्स हैं वहाँ पे रिस्पायरेशन मौजूद होता है। उसमें डिफरेंसेस होंगे थोड़े से, लेकिन वो तमाम एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में मौजूद होता है। नेक्स्ट है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। इसमें लाइट ज़रूरत होती है, यानी कि ये सिर्फ दिन के टाइम पे हो सकता है। रिस्पायरेशन जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, इसमें लाइट ज़रूरत नहीं होती, यानी कि ये ऑल द टाइम डे एंड नाइट काम कर सकता है। फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होगा। क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल है जिसमें आपको क्लोरोफिल मिलता है। रिस्पायरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया वो ऑर्गेनेल है जिसमें कि रिस्पायरेशन के तमाम एंजाइम्स और उसके तमाम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस को चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हैं। डेफिनेटली लाइट ऊपर है तो लाइट भी इस्तेमाल होती है। और रिस्पायरेशन को चाहिए होता है ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करती है एंड रिस्पायरेशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। फोटोसिंथेसिस दिन में होती है तो दिन में ऑक्सीजन रिलीज ज़्यादा होती है, और रिस्पायरेशन जो है वो ऑल टाइम होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ऑल टाइम होती है। लेकिन वो प्लांट्स का प्रोसेस है जिसमें कि फोटोसिंथेसिस की जो ऑक्सीजन है वो